दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की आंसर की हम लोग देखेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग मिलाते हुए चलें, कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत हो रहा है। अदर राज्यों के छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए ज़रूर चलेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इलाहाबाद प्रयागराज का स्तंभ लेख किस गुप्त शासक की विजयों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा समुद्रगुप्त। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे? तो शैव संप्रदाय के सबसे बड़े जो प्रचारक थे वो शंकराचार्य थे। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है? तो ये बच्चों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये कई बार प्रश्न बच्चों पढ़ाया जा चुका था। 39 नंबर क्वेश्चन है, कीलाकार लिपि संबंधित है? तो कीलाकार लिपि जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित थी। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी? इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा M.K. गांधी। डी आंसर आपका सही है। जिन्होंने डी लगाया है उनका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ किस शहर को कहा जाता है? तो ये बच्चों राजिम हो जाएगा। डी आंसर इसमें सही है। जिन्होंने डी आंसर लगाया है उनका सही है। 42 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि चंदेल राजाओं ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान मनसबदारों को अपना वेतन किस रूप में प्राप्त होता था? तो ये जागीरें जो है भेंट की जाती थी वेतन के रूप में। तो इसमें आपका बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी बच्चों कन्नौज हुआ करती थी। इसका बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि कारगिल युद्ध स्मारक स्थित है? तो ये बच्चों टाइगर हिल लद्दाख में है। बी आंसर इसका सही है। जिन्होंने बी लगाया है उनका सही जवाब है। 46 नंबर क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये बच्चों दीर्घवृत्ताकार पथ है। कैसा है? मतलब गोल गोल चक्कर नहीं लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पर मतलब इस प्रकार का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है, कहाँ पर घटेगी? तो इसका बच्चों राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण ध्रुव दोनों की ओर जब हम जाते हैं, जैसे मान लो ये आपका पृथ्वी है, जब हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है आपस में कम होती चली जाती है, घटती जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो ये बच्चों है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है, इसीलिए उसके आसपास का जो मिला जुला भाग है उसको यूरेशिया कहा जाता है। 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ों को जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ों को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। बहुत बार पढ़ाया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सी किरणें हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती हैं? इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ठीक, ओजोन परत है जो हमारे शरीर को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 52 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है? तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक अगर देश की बात करें तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 53 नंबर जो क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था, वह 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो ये बच्चों है जन्म, मृत्यु और प्रवास। अर्थात जन्म के आधार पर, मृत्यु के आधार पर, प्रवास का मतलब दूसरे देश से लोग आ जाएं, तो इसके आधार पर जनसंख्या परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 54 नंबर, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र निम्न में से किस फसल के अंतर्गत है? तो ये बच्चों हो जाएगा चावल। ए ऑप्शन आपका सही है। भारत का सबसे अधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। बी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 56 नंबर,
भारतीय संसद में सम्मिलित हैं। तो भारतीय जो संसद है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 प्रमुख अंग होते हैं। इनसे मिलकर जो है हमारी भारतीय संसद बनी हुई होती है। तो इसका बी आंसर सही है, जिन्होंने लगाया है उनका सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें आपका डी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न तारांकित है तो उसे जो है लिखित उत्तर मिलेगा। इसमें ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आपका होता है संसद के द्वारा। इसमें बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो बच्चों एक मौलिक अधिकार है। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटों की संख्या बात करें तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। 62 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है जिसका प्रभाव उसके कामकाज के सभी पहलुओं पर पड़ता है। तो ये है बच्चों समानता। ठीक, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर को जाना जाता है। तो ये जिला न्यायाध्यक्ष होते हैं। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। जिला कलेक्टर को जिला न्यायाध्यक्ष कहते हैं। 64 नंबर है, ग्राम पंचायत का सचिव निम्न में से और किसका सचिव हो सकता है? तो ये बच्चों ग्राम सभा माने पूरी ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 65 नंबर प्रश्न, राज्यसभा का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्यसभा का मुख्य कार्य है कानूनों का निर्माण करना। ठीक, ए आंसर आपका सही है, कानूनों का निर्माण करना। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकती? तो एक फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकती है पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमत क्या हो जाती है? तो जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। इसमें ए आंसर सही हो जाएगा। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया है उनका सही है। आयकर किस प्रकार का कर है? तो आयकर जो होता है जिसको इनकम टैक्स कहते हैं, ये प्रत्यक्ष कर होता है। सी आंसर आपका सही है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, कच्चे माल को अधिक मूल्य में बदलने वाला कार्य क्या कहलाता है? तो किसी भी कच्चे माल को अधिक मूल्यवान चीज़ में बदल देना विनिर्माण कहलाता है। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें सी आंसर सही जवाब हो जाएगा। और ये इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये लिया कहाँ से गया है? तो ग्रीक भाषा से। तो इसका बच्चों जो सही जवाब हो जाएगा वो सी ऑप्शन होगा, ग्रीक भाषा। तो 70 का सी आंसर सही जवाब है। तो इस प्रकार से बच्चों रहिए सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न। 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गणित के 20 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के जस्ट बाद आने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।